मैं एक बात बोलूं, पुष्पा झुकेगा नहीं साला। सरकार बीजेपी की बनेगी। कहा था यहीं पे खड़े होके कि मोदी जी यहाँ पे 15 अगस्त को 24 में झंडा फहराएंगे। बीजेपी की ही सरकार। वो मोस्टली बिहार के लोग रहते हैं, पर 90% लोगों से बात होती है मेरी, तो यही कहते हैं कि भैया बीजेपी आनी चाहिए अब, क्योंकि बिहार को अब चाहिए डेवलपमेंट। नीतीश कुमार और राग पासवान और बीजेपी मिलके सरकार बीजेपी बनेगी। वो तो ये कह रहे हैं अभी बीजेपी के राज में सीबीआई, ईडी, फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में आती है, इसलिए तुम पकड़ रहे हो। जिस दिन बीजेपी की सरकार हटी तो चोर साबित हो जाएगा कि कौन कौन है बीजेपी के। बात बताइए, सीबीआई को तोता किसके समय में कहा गया? कांग्रेस के समय में। अभी ऐसा टिप्पणी कुछ सुप्रीम कोर्ट ने या किसी ने भी किया क्या? देखिए बात क्या है कि अगर समझ लीजिए इस देश में विकास हो रहा है, इन लोग अगर देखिए पहले 2014 से पहले आ जाते हैं। 2014 से पहले किसके ऊपर में कार्रवाई हो रही थी? वही कलमाडी, ए राजा, मैंने कांग्रेस के पूरा कांग्रेस का लॉबी पे, समझे। मगर एक बात बताइए, अभी किस पे कार्रवाई हो रहा है? उन्हीं पे हो रहा है। तो कहीं से भी मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्या बोलते बीजेपी कहाँ दोषी है। अगर हाँ दोषी है, आप चार्जशीट फाइल करिए, उनको जेल भेजिए, मैं समर्थन करूँगा आपका। क्यों नहीं करूँगा? हमें चाइना से सीखना चाहिए। अभी वहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर को जेल में डाल दिया गया, वो करप्शन में लिप्त पाए गए। देखिए सिंपल सी बात है भाई, जो इंसान है करप्शन में लिप्त उसको जेल भेजो, सिंपल सी बात। सर आपको क्या लगता है कि बिहार में जिस तरीके से आईआरसीटीसी का मुद्दा चल रहा है, लालू यादव उसमें दोषी पाए गए, बिहार में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, मोदी जी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी कहा कि 10,000 रुपये महिलाओं को देंगे। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे एक सेल्स चलती रहती दिवाली की सेल्स में आओ लूटो, सस्ता सब सस्ता कर दिया। तो इस तरीके से बिहार के इलेक्शन देखने को मिल रहे हैं। आपकी नज़र में क्या है बिहार के इलेक्शन? देखिए ऐसा है, एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि आपने भी सरकारी नौकरी की बात करी और मोदी जी की बात करी। मोदी जी जब केंद्र में 2014 में चुनाव लड़े, तभी मोदी जी ने ये नहीं कहा कि हम 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। उन्होंने बोला कि 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे। रोजगार का अर्थ ही लोग समझ नहीं पाते हैं। रोजगार का अर्थ होता है पैसा कमाने का अवसर, और जो भी ये अवसर देने का काम करता है या बीच देने का माध्यम बनता है, वो रोजगार देता है या दिलाता है। और 4 लाइन मैं कह देना चाहता हूँ कि 15 साल तक जब थे सत्ता में, 15 साल तक जब थे सत्ता में तो ये घर घर लालटेन जलवाते थे। 15 साल तक जब थे सत्ता में तो ये घर घर लालटेन जलवाते थे। और खेतों की सिंचाई हेतु ट्यूबवेल चलाने को, खेतों की सिंचाई हेतु ट्यूबवेल चलाने को किसान बिजली के लिए यूं तरस जाते थे, किसान बिजली के लिए यूं तरस जाते थे। और विकास पर तो था यूं ध्यान नहीं इनका, विकास पर तो था यूं ध्यान नहीं इनका। बस ये लूट अपहरण डकैती करवाते थे, बस ये लूट अपहरण डकैती करवाते थे। और एक तरफ तो ये पूरे बिहार में, एक तरफ तो ये पूरे बिहार में हर घर को सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो ये पूरे बिहार में हर घर सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ यह कार्य कैसे संभव होगा, पर दूसरी तरफ यह कार्य कैसे संभव होगा, इस पे खुलकर नहीं वार्तालाप कर रहे हैं। वार्तालाप मतलब संवाद, एक्सप्लेनेशन दीजिए, क्या आपका रोड मैप है, कैसे आप जो है पूरे पर हर घर को नौकरी देने का काम करेंगे। ख़त्म कर रहा हूँ कि एक तरफ तो ये पूरे बिहार में हर घर को सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ यह कार्य कैसे संभव होगा, इस पर खुलकर नहीं वार्तालाप कर रहे हैं। और खुद हुआ नहीं जो अपने ही बड़े भाई का, खुद हुआ नहीं जो अपने ही बड़े भाई का, वह बिहार वासियों का क्या हो पाएगा। खुद हुआ नहीं जो अपने ही बड़े भाई का, वह बिहार वासियों का क्या हो पाएगा। और हर घर सरकारी नौकरी, हर घर सरकारी नौकरी तो ये अवश्य ना देगा, हर घर सरकारी नौकरी तो ये अवश्य ना देगा, पर हर घर ये लालटेन अवश्य जलवाएगा, पर हर घर ये लालटेन अवश्य जलवाएगा। और इसके झूठे वादों में तुम मत आना भाइयों, इसके झूठे वादों में तुम मत आना भाइयों, वरना यह दोबारा जंगल राज ही लाएगा। वो ये कह रहे हैं कि आपने कहा कि रोड मैप नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि कैसे सरकारी नौकरी। वो कह रहे हैं कि भाजपा के जो लोग हैं ना वो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, क्योंकि हम जो सरकारी नौकरी देंगे, अगर बिहार का बजट 2.5 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ भी है, और अगर सरकारी नौकरी देने के बाद वो बजट 9 लाख करोड़ का एक्सपेंस हो जाता है, तो हम बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, उससे पैसा इनकम करेंगे और फिर सरकारी नौकरी उन्हें देंगे। उनका कहना यह है। आपको लगता है कि बिहार में? इसका जवाब, लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल यही दिल्ली में है। 4 साल पहले इसका टेंडर हुआ था
2 साल से बन रहा है, 3 साल से बन रहा है, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। भाई साहब, एक आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या? रोड, बिल्डिंग, क्या कहते हैं, अस्पताल, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसकी टेंडरिंग प्रोसेस में 6-6 महीने, साल भर लग जाते हैं, और तुम कह रहे हो 20 महीने हम सरकारी नौकरी देंगे। अरे बिल्डिंग बनेगी नहीं, अस्पताल बनेगा नहीं, तो लोग कैसे, लोगों को सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी? आपको लगता है कि पॉसिबल है बिहार में हर एक घर को सरकारी नौकरी? जी पॉसिबल तो नहीं है। वैसे भी कल ही राउस रेवेन्यू कोर्ट का वो आया है फैसला, लैंड फॉर जॉब स्कैम इनका लालू जी का जो था 2010 से पहले वाला, तो इनमें ये वैसे ही हाल करेंगे बिहार का, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि ये खुद तो 10वीं पढ़े हैं, खुद पढ़े ना लिखे, और आगे मतलब लोगों को इतना झांसा देकर बढ़ा रहे हैं। इनके जब बड़े भाई हैं तेज प्रताप जी, उनके ही ना हुए ये तेजस्वी, तो बाकियों के क्या होंगे? आज कल उन्होंने खुद ने 21 कैंडिडेट घोषणा करी, उनके बड़े भाई ने। जब एक घर परिवार में एक ना रह पा रहे, तो बाकियों का क्या भला करेंगे? ये तो वही होगा कि पहले लैंड फॉर स्कैम जॉब करा था कि आओ भैया ज़मीन नाम कराओ और सरकारी नौकरी ले जाओ। ऐसे ही हाल करेंगे, गरीब को गरीब, अमीर को अमीर। जैसे अभी 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है इनकी, बाकी बेनामी प्रॉपर्टी का तो पता ही नहीं होगा कि स्विस बैंक में क्या है। तो इनका यही हाल होगा कि विज़न तो इनका बहुत क्लियर है कि जनता जाए भाड़ में, हमको पैसे कमा के बैठना है, जैसे लालू जी ने किया है, जैसे तेजस्वी जी करेंगे। अब इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ कर देंगे, बिहार से दिक्कत ना लो, 101 सीट पर। वो तो सुपड़ा तो साफ उनका हो चुका परिवार के ही पहले, तो भाई भाई की नहीं हो रहे हैं तो जनता के क्या होंगे? जब रहता नहीं कि भैया परिवार में एक रहेंगे तब तो आगे बढ़ पाएंगे मिलजुल के, परिवार में एक ना रह पा रहे तो जनता के क्या होंगे सगे? ये जब भाई के सगे ना हो पा रहे। आपको लगता है कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा बिहार में? ऐसा तो हो ही नहीं सकता जी। क्यों? और उल्टा आ रही है, आ रही है भाजपा, आ रही है। वो कह रहे हैं इस बलबूते पे रही है कि वोट चोरी कर लेगी, ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं। वोट चोरी जी, ऐसा होता अगर वोट चोरी कर रही होती तो यूपी में भी जीत चुकी होती। हाँ, वो 35-36 सीटें जा रही है। अयोध्या कैसे हारते अगर वोट चोरी वाली बात होती? अभी राहुल जी ने भी एलिगेशन लगाने की कोशिश की, बाद में खुद ही करते रह गए सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, तो जी ये तो ऑपोजिशन है, वो कहेगी, उनका काम है कहना, काम है कहना। ठीक है जी। लेकिन अभी IRCTC का घोटाला कह दूं, मैं एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन बिहार में लगभग मतलब 3 करोड़ परिवार है, और उस 3 करोड़ परिवार में 97 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 6,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, वो 200 रुपये पर डे, मतलब 6,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। अब मैं क्षमा चाहता हूँ, सबका सम्मान है, लेकिन जो शख्स सिर्फ 6,000 रुपये महीने कमा रहा है, सिंपल सी बात है, वो मजदूरी कर रहा है, उससे पहले उसके पिता भी बेचारे कर रहे होंगे। अब यदि वो 200 रुपये पर डे कमा रहा है तो कितना पढ़ा लिखा होगा? मान लीजिए जब हाई स्कूल भी नहीं पास होगा वो, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैं भी पास हो, लेकिन यदि मान लीजिए हाई स्कूल इंटर पास होगा तो कितना पढ़ा लिखा होगा? अब आप पहले तेजस्वी जी ये क्लियर कीजिए कि आप सरकारी नौकरी देंगे, किस किस विभाग में देंगे, किसमें कितने विभाग में कितने संख्या में देंगे, क्या आपका रोड मैप है, कितने हजार से लेकर के कितने हजार की नौकरी देंगे? और यदि मैं ये कह दूं आप मान लीजिए 20,000 की नौकरी दे रहे हो, तब भी ये संभव नहीं है। कह रहे जिस तरीके से वो ये भी बता दो ना, कितने पैसे लोगे, ये भी बता दो कितने पैसे लोगे जॉब दोगे? उनका तो खुलेआम है कि लोग, हर लोग जानते हैं। जैसे ये लोगों को पढ़ाने नहीं देना चाहते, पहली बात तो, अगर पढ़ लिख लिया तो इनको वोट कौन देगा? जैसे एक इस मामले में प्रशांत किशोर जी है जो जन स्वराज, वो अच्छा है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वो कुछ ये बोल नहीं रहे मुझे वोट दो, वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप खुद मैच्योर बनो इस लेवल का कि अपने नेता चुन सको। इस मामले में मुझे तो ऐसा लगता है तेजस्वी से ज़्यादा जन स्वराज पार्टी जो है वो ज़्यादा सीटें ले जाएंगी, और जैसे भाजपा इस बार बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, जैसे नीतीश जी और उनको 101 सीट का है, बाकी अपने चिराग पासवान जी 29 सीटें, तो इस बार भाजपा बड़े भाई की भूमिका में आके सीएम फेस भाजपा का रहेगा, सीएम फेस भाजपा करेगा। जहाँ- लेकिन भाई साहब वो कह रहे हैं कि अब तो ये बैसाखी की सरकार है, अभी रुक जाइए, पहले सवाल सुन लीजिए। बैसाखी की सरकार है, अभी अगर ये लोग अगर नीतीश कुमार को अगर खुश नहीं कर पाए तो नीतीश कुमार तो MP से, जो ये सेंट्रल से भी अलायंस तोड़ेंगे, चंद्रबाबू नायडू को भी इधर से उधर कर देंगे, और भाजपा की सरकार तो अभी अगले महीने तक गिरते हुए दिख रही है। मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना कि भाजपा तो बन रही है, और भाजपा का ही चेहरा रहेगा इस बार, और पूरी अच्छी खासी बहुमत से रहेगा जी। ऐसा है ना कि ऑपोजिशन पे कुछ कहने के लिए है नहीं, अब बचा नहीं है। और दूसरी बात डेवलपमेंट की बात है, तो जी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई, डेवलपमेंट हुई, लखनऊ में और कई जिलों में डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो रही है, ठीक है। अब वहाँ पर भी जैसे जैसे बीजेपी अपना डायरेक्ट फेस बना के जाएगी, उस तरीके से डेवलपमेंट बिहार में भाजपा आ रही है, आ रही है,
भाजपा आ रही है 135 140 सीटें आएंगी। 110 तो सीटों पे लड़ रही है। 101 पे लड़ रही है। 101 पे 101 पे 20-20 मैच हो रहा है बेटे। लेकिन ये नीतीश कुमार और चिराग पासवान और बीजेपी मिलके सरकार बीजेपी बनेगी। मैं एक बात बोलूं, पुष्पा झुकेगा नहीं साला। सरकार बीजेपी की बनेगी। मैं अंग्रेजों के ज़माने का हूँ, मैं सच बोलता हूँ। मैंने कहा था यहीं पे खड़े होके कि मोदी जी यहाँ पे 15 अगस्त को 24 में झंडा फहराएंगे। फहराया उन्होंने। मैंने कहा था बीजेपी की सरकार बनेगी। ठीक है, 240 लेकिन सीटें तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हम भी कह रहे हैं बीजेपी का सुपड़ा ऐसे साफ करेंगे जैसे झाड़ू चलती है मिट्टी पे। बिहार की जनता बहुत जागरूक हो गई है। वो जानती है हमारा किससे फ़ायदा है, किससे नहीं है। उसको सारा अपनी सुरक्षा का पता है। मेरे को आज मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, अब जब चुनाव हो जाएंगे नवंबर में, रिजल्ट आ जाएगा, तब आप देखना बीजेपी की ही सरकार। मैं जी जहाँ रहता हूँ ना भाई, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मोस्टली बिहार के लोग रहते हैं। ठीक है, कुछ लेबर हो गए, कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले हैं, पर 90% लोगों से बात होती है मेरी, तो वो यही कहते हैं कि भैया बीजेपी आनी चाहिए अब, क्योंकि बिहार को अब चाहिए डेवलपमेंट। बिहार कुछ अब सही डायरेक्शन में जाना चाहती है, क्योंकि बिहार का नाम लोगों ने इतना बदनाम कर दिया कि आजकल तो ये भी एलिगेशन लगने लगे बिहार में कि जी यूपीएससी जो एग्ज़ाम क्रैक होते हैं वो चीटिंग से होते हैं। इस तरीके की बातें अब धीरे धीरे उठने लगी हैं। तो जी ये जो एलिगेशन लगाना है, एक तो पहली बात तो गलत है, ठीक है, क्योंकि लोग बच्चे पढ़ते भी हैं, उस तरीके से एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। और ये कि अब जो बिहार है ना, बिहार में कास्टिज्म की राजनीति बहुत चल रही है। जैसे MY का समीकरण बनाना, मुस्लिम प्लस यादव का समीकरण बनाना, या फिर तेली का, या फिर हरिजन वगैरह वगैरह की चीज़ें। तो बिहार में ना जो लालू यादव के चांसेस इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि वो जातिगत समीकरण जो है वो उन पे खेलना चाहते हैं। वो एक तरीके से जनरल को टारगेट करना चाहते हैं और जनरल की आड़ में SC ST और OBC का वोट खींचना चाहते हैं। और OBC में भी सबका नहीं, OBC में भी स्पेशल तौर पर यादव का एक आकर्षण खींच रहे हैं वो, वगैरह वगैरह की चीज़ें। वो क्या है ना जी, राजनीति करने का मुद्दा मिल नहीं रहा, क्योंकि बीजेपी का कहना है डायरेक्ट, एक रहोगे तो नेक रहोगे।